guys, welcome back to my channel. My name is Pratibha Vaishnav and today I'm going to share with you a special video for you guys that how I choose my university. So मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि मैंने मेरी यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ की थी यूके स्टडी के लिए. सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो लोग यूके स्टडी या फिर कहीं किसी और कंट्री में स्टडी प्लान्स कर रहे हैं. उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ. मैं एक राजस्थान में एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ. वहाँ पर आई डोंट वॉन्ट टू से बट इट्स ट्रू दैट लड़कियों को जब वो छोटी होती है तब से वहाँ पर उनको इनकरेज किया जाता है कि आप जैसे आपका बैचलर्स हो या मास्टर्स हो या कुछ भी हो MA BA, फर्स्ट थिंग कि आपको पहले तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है और यू कैन डू लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन मैरिज. ये वाला वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ. और मैंने जो मेरा यूके जर्नी जो स्टार्ट किया था वो मैंने बहुत सोच समझ कर, क्योंकि समाज वाले सब लोग मेरे को मना कर रहे थे कि नहीं लड़की को वहाँ मत भेजो. मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने का ट्राई कर रहे थे कि मैं वहीं पर स्टडी करूँ, यहाँ पर ना आऊँ. और मेरा जो बैकग्राउंड था वो बायोलॉजी से बैकग्राउंड था, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर यहाँ पर आने से पहले ही मेरा बैकग्राउंड स्विच कर लिया था, क्योंकि जो मैंने बायोलॉजी मेरा जो सब्जेक्ट लिया था वो पूरा टोटली मेरे पेरेंट्स के डिसीजन था कि क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रीति रिवाज चल रहा है, लाइक एक रिचुअल्स है कि इफ़ यू टुक बायोलॉजी यू हैव टू डू MBBS and if you take the maths then you have to do IIT. So that was the thing that सब लोगों के ऐसे माइंडसेट बने हुए हैं, बट मुझे वो नहीं करना था. लेकिन मैंने मेरे पेरेंट्स की वजह से उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैंने वो सब्जेक्ट लिया था. देन उसके बाद मैंने मेरा यहाँ पर आने से पहले अपना सब कौन से फैक्टर्स थे जो मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए डिसाइड किए थे वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए थे. अगर आपको ये सही लगते हैं तो आप भी आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ करने की जर्नी में मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो फर्स्ट पॉइंट मेरा चूज़ किया था वो था कि कोर्स स्ट्रक्चर. और कोर्स मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल बायोलॉजी से मैनेजमेंट में जा रही थी, तो वैसा मुझे कोर्स चूज़ करना था जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे इसके साथ साथ. तो मैंने अपना यूनिवर्सिटी का जो भी लिस्ट था उन सब में यूनिवर्सिटी के नाम लिखे थे. और वो यूनिवर्सिटी के नाम लिखने के बाद मैंने देखा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे इस कोर्स के लिए मेरे लिए फ़िट होती है. देन मेरा सेकंड जो फैक्टर था वो था मेरा सेकंड फैक्टर अबाउट बजट, कि जो मैं स्टडी करने वाली हूँ मेरे वो बजट में है या नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे बजट में है कौन सी नहीं. यहाँ पर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस डिसाइड होती है. जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी वहाँ पर मुझे 1000 पाउंड का स्कॉलरशिप भी मिला था. उसके बाद मेरी फ़ीस बहुत कम हो गई थी. एंड उसके बाद जो मेरा इस बीच में मैंने जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में किया था वहाँ पे मुझे और भी स्कॉलरशिप्स मिल रहे थे. फीस भी कम थी, बट मेरा और भी फैक्टर्स थे जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर चूज़ किया. आई विल लेट यू नो इन नेक्स्ट पॉइंट. मेरा जो थर्ड पॉइंट था वो था कि स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट. सो दैट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि मैंने जो मुझे 1000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिल रहा था. फर्स्ट थिंग था मेरा कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा हो और कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग कोर्स के हिसाब से सही है और बजट में हो. सेकंड. थर्ड मेरा जो कंसीडर था वो था कि स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट विच वॉज यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर वॉज सूटेबल फॉर मी. जो मेरा फोर्थ था वो लोकेशन एंड लिविंग कॉस्ट. लोकेशन मैं बता सकती हूँ हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी लंदन में नहीं है. वो लंदन से 40 और 50 मिनट्स का दूरी है. यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है, ट्रेन्स जाते हैं, नेशनल ट्रेन्स. यहाँ से 40 या 50 मिनट का दूरी पे है. लेकिन मैं लंदन में रहती थी और बाई बस यूनिवर्सिटी के बस से मैं यूनिवर्सिटी जाती थी. उसका एक रीज़न है क्योंकि मुझे विलेज में रह के और अपना नेटवर्किंग ख़राब नहीं करना था. क्योंकि अगर मैं हर्टफोर्डशायर हेडफील्ड में रहती तो मैं अपने नेटवर्क्स नहीं बना पाती, जॉब्स नहीं कर सकती. मुझे जॉब्स फाइंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अगर आप विलेज एरिया में रहते हो तो लंदन में.
पूरे यूके में सिर्फ लंदन में ही ऐसा है जहाँ पर ट्रैफिक मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छा है। तो आप कहीं पे भी थोड़ी थोड़ी देर में बसेस आती रहती है, ट्रेन्स आती रहती है, बहुत अच्छा है। सो मेरा फोर्थ पॉइंट ये था कि लोकेशन और लिविंग कॉस्ट। सो मैंने जो हेडफील्ड के जो बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है वो है हैरो बर्नेट। सो मैंने हैरो में रूम लिया था, बॉक्स रूम था मेरा। तो मैंने वहाँ पे मैं 1 साल रही जब तक मेरा यूनिवर्सिटी था। जैसा मेरा यूनिवर्सिटी फिनिश हो गया देन आई वॉज क्लोज टू सेंट्रल लंदन। I made it. Okay, so job and post study work opportunity. सो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट नहीं देती है, लेकिन वो प्लेसमेंट के लिए वो जो होता है कैंपस ऑर्गेनाइज वगैरह करती रहती है। तो उससे आपको वहाँ पर आप जाओ, CV सबमिट करो, इंटरव्यू दो, तो आपका प्लेसमेंट वहाँ से भी हो सकता है। और यहाँ पर कोई अगर आप चूज़ करते हो कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट विद प्लेसमेंट, देन वो लोग आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी गारंटीड नहीं है, आपको फाइंड करना है। और मेरा था वो विदाउट प्लेसमेंट था, मुझे कोई प्लेसमेंट नहीं मिला था। मैंने मेरी जॉब मेरे हिसाब से ही सर्च करके मेरे साथ। सो ये मेरे कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे हुए भी हैं कि ये मेरा फर्स्ट था ट्यूशन फीस एंड अफोर्डेबिलिटी, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, लोकेशन एंड लिविंग कॉस्ट, एंड फिफ्थ था जॉब एंड पोस्ट वर्क स्टडी अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे यहाँ पर 2 years का वर्क वीज़ा मिला आफ्टर फिनिशिंग माई स्टडीज़। एंड मेरा जो था वो कोर्स स्ट्रक्चर एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी था। सो ये मेरे कुछ की पॉइंट्स थे। और मेरा एक और है कि मैंने फाइनल डिसीजन कैसे लिया। तो मेरा कुछ यूनिवर्सिटी थे जैसे UEL यूनिवर्सिटी, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, हार्टफोर्डशायर और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। ये मेरी 4 प्रेफरेंस थी यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि मुझे इन यूनिवर्सिटी में ही जाना था। मैंने यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाया, उनका फ़ीस कंपेयर किया और उनका ऑफ़र लेटर जो मेरा मैंने देखा कि मैंने ये टाइम की डेडलाइन है, मुझे जनवरी 2023 में आना ही था, उसके बाद मुझे नहीं आना था। सो मैंने वो सब, मेरा टाइमिंग, फ़ीस स्ट्रक्चर, मेरे सारे जो भी की पॉइंट्स थे वो मैच हो रहे या नहीं हो रहे, तो ये सब मिला के मुझे जो मेरा फर्स्ट ऑफर लेटर आया था वो हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी से आया था। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया, फीस सबमिट किया, देन मुझे ऑफर लेटर आ गया और मेरा इंटरव्यू वगैरह हो गया था। तो इट वॉज सो ईजी टू चूज़ यूनिवर्सिटीज़, जस्ट यू हैव टू फोकस सम की पॉइंट्स दैट कैसे आपको ये सब की पॉइंट्स माइंड में रखने हैं और यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है। सो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप रैंकिंग पर ना जाकर आप उसकी यूनिवर्सिटी की अफोर्डेबिलिटी, आप यूनिवर्सिटी के कोर्स का कितना रैंकिंग है उस पर जाओगे, या फिर आपका लिविंग कॉस्ट, आप अगर लंदन में रहोगे तो आपका क्या लिविंग कॉस्ट होगा, आपको जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर लंदन के बाहर रहोगे आपको जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सब आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपको कैसे सो मेरा फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस होगा कि आप अपने की पॉइंट्स अपने माइंड में रखो। इट्स नॉट टू मच लाइक कि आप नहीं कर सकते हो। आप कुछ आपके प्रेफरेंस बनाओ, पर्सनल प्रेफरेंस, आपके की पॉइंट्स माइंड में रखो, आप उन्हीं को माइंड में रख के आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, थोड़ा रिसर्च करो, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप काम करो, तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। आपने जो चाहा था वही आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा। सो मेरे ये की पॉइंट्स थे, उसके हिसाब से मैंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया, मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ किया। मेरा बायोलॉजी था, मैंने मास्टर्स में मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया, उसके बावजूद भी मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया। सो दैट वाज द थिंग कि मैंने ये सब पॉइंट्स माइंड में रखा। तो आप ये सब माइंड में रखोगे तो ही आप अच्छे से आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भटके हुए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या करना है। वो सिर्फ नहीं हम यूके आ गए हमारी लाइफ स्टार्ट होगी, नहीं। जब आप यूके में आते हो उसके बाद आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, उसके बाद आपको चैलेंजेस फेस करने होते हैं अदर कंट्रीज़ में। आपका जब वीज़ा आता है तब आप सब कुछ सेट नहीं होता है। वीज़ा आने के बाद, यहाँ आने के बाद आपका सब वहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको अब 0 से स्टार्ट करना है आपका जर्नी। सो ये सब मेरे की पॉइंट्स थे, उसी की वजह से मैंने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ किया और मेरा मास्टर्स फिनिश किया एंड आई गॉट द जॉब एज वेल। सो ये मेरे सब की पॉइंट्स थे। अगर आपको कुछ भी और ज़्यादा क्वेश्चन हो कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करना चाहिए, और अगर मेरी जो यूनिवर्सिटी हार्टफोर्डशायर उसके बारे में जानना हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखो, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं मेरा इंस्टाग्राम ID कमेंट सेक्शन में छोड़ दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते।
So thank you so much for watching my video, and see you soon in next video about another series of how to choose your career path for UK or another countries. So thank you so much. Bye bye.